हेलो, गुड मॉर्निंग। द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, आज का लास्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज एक बार इंटर रिलेट करने वाले हैं। सो वेलकम गाइस, बहुत 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 स्वागत है तुम लोगों का आज के लेक्चर में। और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस लेक्चर का, जब से मैंने अनाउंस किया था ना कल कि आज मैं फॉर्मूला से रिलेटेड लेक्चर रखने वाली हूँ आफ्टर टेकिंग योर डाउट्स ऑब्वियसली। So I was literally waiting for this lecture, seriously. And I'm really happy today. और मुझे पता है तुम लोग भी बहुत खुश हो। सो हम पहले इंडेक्स नंबर का करके ना थोड़ा सा, बिकॉज हमने कल किया था लास्ट, तो उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज करवाऊंगी, राइट। इसको मैं फ्रॉम द बिगिनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जय कृष्णा, ड्राउजर, हेमा, केतन, कार्तिक, अभिजीत, आहू, सिद्धांश, वेरी गुड मॉर्निंग माय स्वीट टू किड्स। बहुत 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 स्वागत है तुम लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। ओके मुस्कान, ऑलराइट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ माय साइड, जितना हो सके इसको प्लीज़ शेयर करो लिंक को, कि अगर कोई बच्चा स्टैट्स में वीक है, वो आना चाहता है तो वो आ जाए अभी के अभी हमारी क्लास में। इजी रहेगा ना। एक सेकेंड, इंडेक्स नंबर पार्ट 5 उतनी देर में अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ, बिकॉज काफ़ी लोग रोज़ ही इवन इनफैक्ट नए आते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए ना मैम की इंट्रोडक्शन के बारे में। सो दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी गाइस। हाय साइका, बड़े दिनों बाद यार। हाँ ड्राउजर, उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें एक बार ना इंडेक्स नंबर का एक बार डाउट है, तो मुझे लगा क्यों ना आज लास्ट लेक्चर रख लें, जिसमें कि सारे फॉर्मूलाज जो हैं, जितने भी अब तक करे हैं ना स्टैटिस्टिक्स के, वो मैं सारे रिवाइज करवा दूँ। कैसा रहेगा ड्राउजर? आई आई गेस तुम्हें भी पसंद आएगा। मुस्कान, अंकित, नितिश, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक ही दिन की तो बात है, कल से तो मैं शुरू करा ही रही हूँ माइक्रो, बिकॉज कल तो कोई चांस ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। इनफैक्ट तुम देखोगे कि वो डिस्प्ले भी हो चुका हुआ है आने वाले लेक्चर्स में। नहीं अभिषेक, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ राजा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। कितना कंसर्न दिखाते हो तुम लोग मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। ठीक है ड्राउजर मेरे बच्चे, एक तो तुम लोग नाम वैसे के रख लेते हो ना, मतलब मुझे भी उसी नाम से बुलाना पड़ता है। हाय अमित। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग केतन, बिल्कुल ठीक हूँ मुस्कान, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। सो सबसे पहले तो मैं इंडेक्स नंबर, अच्छा ऐसे करूँ, शुरू से स्टार्ट कराऊँ स्टैटिस्टिकल टूल्स से, ठीक है, और उसको इंटर रिलेट कर लेंगे बाद में। कॉपी पेन पकड़ के रखना अपना। सबसे पहले मैं करवाने लगी हूँ आज, गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। Of course, Dhruv, I can speak in English. I'll explain you everything in English, but the lecture is in Hindi, so I cannot wholly solely speak in English. I have to use Hindi as well. But in case you find difficulty in understanding Hindi, na I'll explain each and everything to you in English as well. Moreover, you will not find any difficulty in understanding this lecture, because I am going to translate the formulas in this lecture, and formulas is same in the each and every language, so you will not find any problem. Okay, thank you Dhruv for joining us. And
Before I start the formula lecture, the most awaited lecture, I should give you some reference regarding the plus feature, that is the Unacademy Plus platform. BN Live is my code. Thank you, Richa. Thank you, Dhruv. Richa, good morning. BN Live is my code. You'll get 10% discount after using this code. Hi, Anand. How are you? ये इसके आइकॉनिक के फीचर्स हैं, पर्सनल मेंटोरशिप है, पेरेंट्स कनेक्ट है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्टडी प्लानर, ये सारी चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स मोर, डेली प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे, वीकली क्विज है, फिर इवन कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, मानस भी आ गया है। हाय मानस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सब्जेक्टिव सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं। हाय, थैंक यू गुज्जर ने बड़ा ही अच्छा लिख के दिखाया यहाँ पर। ठीक है, हाय मानस, मैंने गुड मॉर्निंग बोला, आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आई मुझे लगता है। ये सब सब्सक्रिप्शन के चार्जेस है, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग शैमू, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, आहू माइक्रो कल से होगा। केतन हेलो, मानस आ गई मानस। BN लाइव कोड है और ये क्लास 11-12, ये बेस्ट चीज़ है जो मैं रोज़ दिखाती हूँ। क्लास 11 का ना अभी ही कोर्स शुरू हुआ है, इट्स ड्यूरेशन 3 मंथ की है, 14 फरवरी को ये ख़त्म होगा। तो अगर तुम आज भी सब्सक्राइब करते हो ना तो तुम ये कर सकते हो। नहीं नहीं मानस, वो आज ही मैं करवाने लगी हूँ, कल से हर हाल में माइक्रो ही शुरू होगा। आज ही मैंने शुरू कराना था, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आज का दिन मैं स्टार्ट्स को दे रही हूँ। हाय चिन्मय, अर्ची, गुड मॉर्निंग, फटाफट आ जाओ। हाय सेमी, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ मैं। ये मैम आप कर लो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रेडी रेडी स्टडी गो। ओके, पेन ले लिया मैम ने? नहीं, मैम ने पेन नहीं लिया अभी। पेन ले लूँ मैं जरा, कौन सा लूँ? रेड ही ले लेती हूँ, रेड ना बड़ा प्रॉम्प्टिंग सा पेन होता है। वाकई कल से कोई माइक्रो को नहीं रोक सकता। ओके लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिकल टूल्स। हम सब जो यहाँ पर है ना, मान के चलो कि हम सब यहाँ पर बहुत तगड़े स्टैटिस्टिशियंस हैं, उसी हिसाब से पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा क्लियर होगा। एक स्टैटिस्टिकल टूल्स, मतलब आज ये फर्स्ट लेक्चर ऐसा रहेगा जिसमें एक ही शॉट में सारे चैप्टर्स मैं करा रही हूँ, फुल कोर्स। यस, स्टैटिस्टिशियन ही हो तुम लोग, सच्ची कह रही हूँ मैं। और यहाँ मेरे पास सबसे पहले हमने कौन सा किया था मैम? सबसे पहले हमने किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले तो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। कम से कम ना जब भी कोई सब्जेक्ट करो ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसके सिलेबस से हमको वेल वर्स्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके अगला चैप्टर हमने कौन सा किया था मैम? डिस्पर्जन। ठीक है, हाँ गुज्जर, ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, पहले मैं लिख लूँ। उसके अगला चैप्टर हमने कौन सा किया मैम? उसके बाद हमने किया था कोरिलेशन। और उसके बाद हमने क्या किया था मैम? उसके बाद हमने किया था, जो कि हम कल भी कर रहे थे, हाँ मैं एंटी भी कराऊंगी, इंडेक्स नंबर्स। इतना क्लियर हुआ सबको? यही चार चीजें हैं ना जिसके बेसिस पे
जिसके बेसिस पे हम सारा गुड मॉर्निंग किसने बोला, आशीष आया मेरे पास, आशीष गुड मॉर्निंग, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, ये हमारे 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी को पकड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको लेकर चले, अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं इसको। आजा सेंट्रल टेंडेंसी घूमने चलते हैं। चलो भाई, सेंट्रल टेंडेंसी के 3 बच्चे हैं। वो बच्चे कौन से हैं? मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। और इन तीनों बच्चों के ना आगे 3-3 बच्चे हैं और इन्होंने नाम सेम रखा हुआ तीनों का, ठीक है। एक का लिख देती हूँ, इंडिविजुअल सीरीज, मानस गुड मॉर्निंग, आ गए बच्चे, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। और इनके भी फिर से आगे 3-3 बच्चे हैं। वो कौन से हैं? एक का लिख देती हूँ, 3 मेथड से करते हैं ना इसको, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये बनाते जाओ इफ यू वांट ना, कॉपी पे साथ साथ में बनाते जाओ। इतना क्लियर हुआ सबको? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग आशीष सिंह, क्या हाल है मेरे बच्चे का? कल से स्टार्ट होगा सुप्रिया, कल से फर्स्ट चैप्टर कल से होगा राजा। चलो, अब हम पहले इसको पकड़ते हैं। आ जाओ, इसको लेकर चले अपने घर। आ जाओ आ जाओ, चला मीन हमारे साथ। मीन, मीन क्या है? एक तरह से ये है एवरेज, एवरेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तीनों मेथड्स लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ मुझे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। शॉर्टकट में हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और dx बन जाता है ना इसका, और स्टेप डेविएशन में हम d डैश x ले लेते हैं। ये लो जी, ये तुम्हारे फॉर्मूले तैयार हो गए। आशीष आज का तो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, आज मैं सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलास करा रही हूँ इन वन शॉट। आज का रियली रियली बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ये कौन सी सीरीज मैंने कराई है मैम? ये आपने कराई है इंडिविजुअल, ओके। चलो अब मैं तुम्हें कराती हूँ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कौन सी सीरीज होती है? इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। हाँ वाक्य मुस्कान, लेके चलो जरा मेन को। फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, है ना। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। इसमें बन जाता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। मैम स्मॉल एक्स ना लिखो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल एक्स बेस्ट फ्रेंड है स्टैंड डेविएशन का। बात तो ठीक है। समझ आ रहा है मेरे किड्डूस को? ये स्पेशली तुम लोग के लिए क्लास मैंने रखी है आज, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इस क्लास का फायदा उठाओ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, कुछ भी नहीं करना होता उसमें, सिर्फ ए कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और लास्ट में कौन सा मेथड था? स्टेप डेविएशन। मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर, उसको सी भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स। इतना क्लियर हुआ?
एक बार क्लैपिंग कर दे मीन के लिए। यस मैम। और अभी जो मैं क्लैपिंग करने लगी हूँ ये तुम लोगों के लिए है, जो मैं रोज करती हूँ कि तुम लोग 9 बजे मेरे पास यहाँ पर आते हो। कीप गोइंग, कीप इट अप गाइस, इसी तरह से लाइफ में तरक्की करते रहना है। और आपको पता है मैं स्पेशली 9 बजे क्यों रखती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना जो बच्चे हैं उन्होंने लेट उठना शुरू कर दिया है। तो अगर तुम लोगों को पता होगा ना 9 बजे लेक्चर है, कम से कम 8:30 तो उठोगे, और इतना 8 8:30 तक उठ जाना चाहिए, इससे लेट नहीं करना चाहिए। इसलिए भी मेरा पर्पस होता है कि मैं तुम लोग के लिए रखूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत मज़ा आया क्लैपिंग करके। हर मेथड के बाद आज हम क्लैपिंग करेंगे। चलो, मेन मेन क्लियर हो गया अब। और डिस्क्रीट और इनफैक्ट इवन गाइस कंटिन्यूअस में भी सेम रहने वाला है। कंटिन्यूअस पानी, कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट पानी, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, क्लास इंटरवल्स। जैसे मान लो 10 to 20, 20 to 30, तो इसका हम राजा क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 15, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 25। और फिर सब कुछ जो भी हमने करना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, वो हमने करना है मिड पॉइंट के साथ। किसके साथ करना है, मिड पॉइंट के साथ। एक बार सारे किडूज मेरे यहाँ पे स्माइल करेंगे। एवरीवन, सुबह सुबह का टाइम है, सारे ऐसे करके बैठे हुए हैं। नो, सारे बच्चे स्माइल करेंगे। एवरीवन कम ऑन, या दैट इज गुड। चलो आगे, अभी इतने फॉर्मूलाज क्लियर हो गए ना सबको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हाउ स्वीट। एक कैसा खुशनुमा माहौल बन गया तुम लोगों की स्माइलीज के साथ। वाह वेरी नाइस। ये मानस सेम रहेगा ना, एक्स की जगह एम आ जाएगा, यही वाला सेम रहेगा। मैं वही तो बता रही हूँ, ये मिड पॉइंट है ना जो, अभी ये एक्स का रोल प्ले करेगा। शीनू गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक अब मीडियम मीडियन की तरफ चलूं, मीडियन की तरफ, मीडियन को ले जाएं आप अपने घर। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब नेचुरली यार इसमें भी 3 सीरीज तो आने ही वाली हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, और कौन सी, कंटिन्यूअस। इसमें एक चीज याद रखनी है, अगर तुमको याद हो ठीक है सैमी, अगर तुम्हें याद हो तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या फॉर्मूला लिखते होते थे, n+1/2। और कंटिन्यूअस के केस में हम लिखते होते थे n/2 मिड पॉइंट। इसके बाद फर्दर भी चलेंगे, पहले इतना देखो, कम ऑन, इतना करो क्लियर। हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका एक और हम आगे फॉर्मूला लिखते होते हैं ना। यस मैम, वो एक बार लिखेंगे, यहाँ पर सारे लिख रही हो ना साथ साथ में, फायदा तभी है लेक्चर का, मैं बार बार कह रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय आई, ये है कंटिन्यूअस सीरीज, दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। क्लियर, या अब एक मीडियन के ऊपर मैं सम जरूर दूंगी मॉड कराने से पहले, बिकॉज मॉड बिल्कुल सिंपल है। एक, सिर्फ एक सम करेंगे इसके ऊपर, एक सम सिर्फ, ठीक है।
सकता है कि फिर नहीं तो ना समझ नहीं आएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैम आपने लिखी नहीं, वो ये है जब भी मीडियन करना है सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करना है डाटा का, अरेंज करना है डाटा, अरेंज द डाटा, उसके बाद ही आगे चलना है, वरना नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अरेंज द डाटा। गुड मॉर्निंग सिद्धि, हाउ आर यू। ये जो सेमी है ये अनु मलिक कैसे बन गया, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक सम दे रही हूँ मैं यहाँ पे मीडियन का, फिर हम स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और वो सम है, यहाँ मैं लिख रही हूँ मार्क्स, यहाँ मैं लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी क्या क्या करना है। कंटिन्यूअस में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कंटिन्यूअस सीरीज का सम आता है ना, सबसे पहला स्टेप ही होता है कि तुम्हें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, क्योंकि मिड पॉइंट के बिना तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, समझ आई। और अगर मीडियन वाले सम्स होते हैं उसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबको पता है ना, ऐड करते जाएंगे आपस में, इनको ऐड करते जाएंगे यूं यूं करके। 3 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 + 9 27, 27 + 4 31, 31 + 3 34। ये आ गया सबका। हाय हिमांशु, हाउ आर यू राजा, इतने दिनों बाद आया मैम को मिलने के लिए, भूल गया मैम को। उसके बाद तुमने क्या करना है, n/2 का फॉर्मूला लगाना है, वो तुम्हारा क्या आएगा 17। उसके बाद मैंने सारा कुछ तो तुम्हें कर ही दिया, अब जरा इस फॉर्मूला में पुट कर दो, मैं आंसर का वेट कर रही हूँ। मांचू क्या हाल है बच्चे, ठीक है। आ नहीं रहा था ना, मैं इसलिए पूछ रही थी, काफी दिनों से आ नहीं रहा था। ये तो बात ठीक है हिमांशु तेरी, ये तो तेरी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आंसर की वेट कर रही हूँ बच्चे, फिर मैंने मोड की तरफ भी जाना है, फिर हमने कोर, आज हमने बड़े लोगों से मिलना है यार, आज हम कार्ड बांट रहे हैं शादी के। अभी हम एक ही घर में फंसे हुए हैं, क्योंकि इस घर में मेंबर्स ही बड़े हैं, क्या करें हम भी ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली लेते होते हैं, पता ना। सीरियसली मुस्कान, इतने लोग हैं, सबको मिलना पड़ रहा है, नहीं मिलेंगे तो इन लोगों ने नाराज हो जाना फिर। Come on, come on, come on. I'm waiting for the answer. I'm waiting for the answer. और जो भी आंसर करेगा पूरे इंडिया के सामने उसके लिए तालियां बजाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर नितिका मैम। हाँ तभी ना मानस, हमने नाराज नहीं करना। क्या है माँ, क्या बताऊं, ये सॉल्व करो ना। क्लास इंटरवल, yes 19 is the answer exactly. गुज्जर सिंह, कमाल कर दी तुमने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी आप मुस्कान हो ना। आशीष, मुस्कान, आहू, सबका आ गया, सबका आ गया, सबका आ गया, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये 17 है ना, तो हमने ये वाला लेना था, ये वाला क्लास इंटरवल। बस इसको सॉल्व ही करना था, अब और क्या करना था, कुछ भी नहीं था।
एंड दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19। सी एफ से एफ माइनस कर करके, ये माइनस कर करके निकालेगा ना माइनस, और तो कोई तरीका है नहीं है। ऐसे 8 माइनस 3, 18 माइनस 8, 27 माइनस, ऐसे माइनस करते जाएंगे। वो प्लस होता है, एफ से सी एफ निकालना है तो प्लस, सी एफ से एफ निकालना है तो माइनस। अच्छा पटना जा रहा है, ध्यान से जाइए। अच्छा अब एक और चीज यहाँ पर, मॉड। मॉड क्या होता है? इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा तुमको वो देती होती हूँ एमसीक्यूज की फॉर्म में। इट्स अ पोजिशनल एवरेज, इट्स अ पोजिशनल एवरेज। वो दिया होगा मानस, वो दिया होगा सी एफ के एफ, वो तुम्हें थोड़ी ना पता लग सकता। इट वुड बी गिवन टू यू, डोंट वरी। फ्रीक्वेंट वैल्यू, इसमें भी सबसे पहले अरेंजमेंट ही करना होता है। अरेंज द डाटा इज मस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। मतलब एक नंबर जो सबसे ज्यादा बार सीरीज में आएगा ना वो मोड बन जाएगा, बहुत से यार और कुछ भी नहीं है इसमें। कर लोगे, कर लोगे। अभी मीन मीडियन मोड तीनों को कार्ड बांटा है, अभी चले दूसरे घर में। अब बहुत देर हो गई यार इस घर में, मुझे लगता है अब हमें दूसरे घर में जाना चाहिए, डिस्पर्जन के घर में जाना चाहिए अब हमको। वो करने बैठ गए ना अगर हम मानस, तो सारे घर छूट जाएंगे। वो तो प्रैक्टिस कर ले, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बता दी। हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक है मानस, फिर हमने और लोगों के घरों में भी तो जाना है अब। हाँ तो खुद से कर ले, डाउट आएगा तो मेरे से पूछ ले, करना तो कुछ भी नहीं, लगाना तो फॉर्मूला ही है ना। चलो भाई आ जाओ जी, दूसरे घर में एंट्री कर रहे हैं हम, डिस्पर्जन के घर में। आ जाओ आ जाओ सारे बच्चे, डिस्पर्जन को कार्ड बांट के आए जरा। ठीक है, इसका हमने करना है स्टैंड डेविएशन। स्टैंड डेविएशन का एक निकनेम भी है। हाँ और घर वाले, चलो आओ चले। इसका एक निकनेम है ये, यूं करके, विसल की फॉर्म है, यूं यूं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और जो स्मॉल एक्स है ना, उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स मीन। जो पिछले घर में हम एक्स मीन नहीं निकाल के आए, हाँ 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 हाँ, पिछले घर में हम गए थे ना एक्स मीन निकालने, उसको यहाँ लाके माइनस कर दिया हमने, तो स्मॉल एक्स बन गया। कर लोगे? अच्छा एक और रूल सुनो, एक और, ये इसका जो सम होता है ना वो ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज, ये भी एक रूल है। हाय हिमांशु मिश्रा, पता है ना ये वाला रूल? अच्छा एक और फॉर्मूला आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद इसका भी एक सम करेंगे, फिर पूरे इंडिया के सामने मैं तालियां बजाऊंगी जो बच्चा सबसे पहले सॉल्व करेगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या है? जो तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ना पीछे, है ना, उसको डिवाइड कर दो एक्स मीन के साथ, बस। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, ये आ गया तो फिर तो क्या ही कहने हैं, बस उसको डिवाइड करना है मीन के साथ, दैट्स इट। हो गया ये? यस मैम, अब आप सम दो, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा 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 चलो देखो सम लो फिर, ये 6 लिखने, 1 मिनट।
एक्सक्यूज मी, लोगों के घरों में जा जाके ठंड लग गई है, इतने कार्ड बांटने पड़ रहे हैं हमको। तुम लोग भी कवर होके जाओ, अभी 2 घरों में और जाना है। अभी यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं ना, साथ साथ में सम करेंगे, साथ साथ में चाय पानी तो दे ही देंगे वो। चलो सॉल्व करो, निकालो स्टैंड डेविएशन, कम ऑन, स्टैंड डेविएशन निकालो। कई लोग तो बीच में भाग ही गए हैं कार्ड बांटते बांटते। और क्या गुज्जर, कॉफी देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, देनी पड़ेगी उनको। जल्दी, आई एम वेटिंग ओवर हेयर। आधा घंटा हो गया हमें कार्ड बांटते हुए। मजा आ रहा है पर बहुत। स्टैंड डेविएशन, इसके बाद फिर हमने दूसरे घर में जाना है, कोरिलेशन के घर में, है ना। पर एक बार इसका वो शॉर्टकट भी देख लेंगे ना, शॉर्टकट ने नाराज हो जाना नहीं तो। कम ऑन कम ऑन। रिचा कुमारी, पूरे इंडिया के सामने डॉक्टर नितिका भंडारी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे रिचा कुमारी के लिए क्लैपिंग कर रही है। इट्स बिग रिवॉर्ड फॉर हर। नो गुज्जर आशीष, 17.45 इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट रिचा। आहू 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 आहू, ग्रेट आहना, ग्रेट। गुज्जर जी, आशीष जी ठीक कीजिए। आनंद, आनंद। अच्छा आप ऐसे करो, अभी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंड डेविएशन भी निकालो। कोफिशिएंट करना तो कुछ भी नहीं है उसमें, कम ऑन। अरे अर्ची, ग्रेट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंड डेविएशन निकालो यार इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन तो तुमने निकाल के मुझे दे दिया, अभी पकड़ाया तुमने मुझे, अभी पकड़ाया और मैंने अपने घर में रख लिया है। अब तुम मुझे ना पकड़ाओ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दो मुझे, कम ऑन जल्दी दो। मैं भी सोच रही हूँ कार्तिक मेरा बच्चा जवाब नहीं दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं, नेट वेट का चलता ही रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर गुज्जर सिंह 0.2 से, गुज्जर सिंह। मुस्कान बिल्कुल ठीक है। सत्यम जी हाय, हम यहाँ आज बड़े मजे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। मजे तो हम बहुत कर रहे हैं यहाँ पर। चलो अब जरा शॉर्टकट पे आ जाएं एक बारी, फिर हमने कोरिलेशन के घर भी जाना है अभी। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक मानस, हेमा बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बार अभी स्टैंड डेविएशन हमने किया ना, ये किया ना। अब इसका एक बार शॉर्टकट भी देख लो, x की जगह d लिख दो बस, और माइनस क्या करना है, इनका होल जो आएगा ना उसका होल स्क्वायर कर देना, दैट्स इट।
और इसी को अगर मैं करूं डिस्क्रीट सीरीज में, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाती हूँ, स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेंगी। बहुत सारी स्लाइड्स ऐड कर लेनी मैंने, क्योंकि अभी हमने बहुत घरों में जाना है। ओए होए ओए होए, बस मैम बस बहुत हो गई, और ही ना ज़रूरत पड़ जाए। नहीं मैम बहुत है, इतनी तो चल जाएंगी। हाँ लग तो रहा है। अब मुझे पेन भी दोबारा पकड़ना पड़ेगा, मैं ना भूल जाती होती थी पेन पकड़ना, तो वो होता है क्या, शीट ही आगे आगे जाती रहती है, तो मैं याद से पकड़ती हूँ। चलो अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज में तो सबको पता लग गया ना इसका फॉर्मूला कि क्या है इसका। इसका है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, उसका अंडर रूट करना होता है। अच्छा, डिस्क्रीट में भी सेम है, अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ ना वो भी सेम है, सिर्फ जैसे उधर कर रहे थे हम स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसके साथ एफ लगा देना है बस, बाकी द थिंग्स रिमेन्स द सेम। डिस्क्रीट इंडिविजुअल में फ़र्क ही सिर्फ इतना है। ये कौन आया है मेरे पास, जय कृष्णा शेट्टी जी, क्या हाल है, क्या हाल है। गुड टू सी यू हियर, गुड टू सी। जो बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही देख के। कर लोगे। और इसी को अगर मैं स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट कर दूं, इसी को अगर स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट कर दूं, तो x सिर्फ आपने मिड पॉइंट ले लेना है, बाकी तो चीज़ें सेम रहेंगी। सो अभी मुझे लगता है अब हमें कोरिलेशन के घर में एंट्री मार लेनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैम, आ जाओ जी कोरिलेशन के घर में चलते हैं। एक बार कोरिलेशन की घंटी बजा दें, कोरिलेशन टिंग टोंग, हमें एंट्री दो अपने घर में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। कोरिलेशन का ऑनर मानूं कौन है, कार्ल पियर्सन। ओहो कार्ल पियर्सन जी बाहर निकले हैं, क्या बात है। कार्ल पियर्सन जी बाहर आ रहे हैं। जय कृष्णा जी, मैंने आपको दिया है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ भी पहुंची आपको। हाय जय कृष्णा, हेलो सुष्मिता हाय। चलो चलें अब इसके घर। अभी यार कार्ल पियर्सन भाई साहब आए हैं हमें रिसीव करने के लिए। अच्छा, अब ये जो कार्ल पियर्सन भाई साहब है ना, ये इनकी एक रेंज है, एक रेंज है, मालूम वो क्या है, -1 to +1। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और ये होता है मेरे पुत्र जी, ये इनकी कोई कंट्री नहीं है। हाँ जिस कंट्री में तुम हो उसी कंट्री में ये क्योंकि हम कार्ड बांटने गए हैं ना। पॉजिटिव कोरिलेशन ये इनकी है। अब ये कॉफी लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आहू नहीं गिरेंगे, बड़े तगड़े हैं यार, कोरिलेशन के फॉर्मूले बना दिए अगले बंदे ने, गिरने वालों में से नहीं है वो, ठीक है ना। और अब हम ज़रा इनसे बातचीत करें। चलो, कार्ल पियर्सन भाई साहब जी कहते हैं डिस्पर्जन से मिले। ये ना एक बंदा पिछले बंदे से कंसर्न होता है, मैंने देखा है। अब ये कार्ल पियर्सन भाई साहब जो है ना, ये कंसर्न है, जो अभी हम डिस्पर्जन के घर नहीं गए थे, ये उठा के इसको ले आए। और जो कार्ल पियर्सन भाई साहब है ना, ये बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उसको, मिलनसार है। ये कल्ले नहीं रहते, ये दो दो बंदे में ही रहते हैं सिर्फ, इसलिए ये को रिलेशन निकालते हैं। और को रिलेशन सिर्फ दो बंदों में निकल सकता है, अपने आप के साथ ही थोड़ी रिलेशन निकालते जाएंगे हम। वी नीड टू वेरिएबल्स, वी नीड टू वेरिएबल्स। ओके ओके। सो एक कार्ल पियर्सन भाई साहब कहते हैं चलो आपको स्टैंड, अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के घर नहीं जाना, तो आप ऐसे करो, ये फॉर्मूला यूज कर लो। अंडर रूट के पीछे तो सारे पड़ ही गए हैं ना। अब ये जब से डिस्पर्जन की एंट्री हुई है ना, ये अंडर रूट के पीछे सारे ही पड़ गए हैं। अब देखना तुम आ गया, ये देखो ये अंडर रूट के पीछे पड़े हुए हैं। ये क्लियर हुआ। ये कार्ल पियर्सन कहते हैं यहाँ ये लगा लो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लगाना ये लगा लो। ये फॉर्मूला नॉर्मली ना तब यूज करते हैं जब
सम की स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी दी हो कि यही फॉर्मूला लगना है, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, वरना ये। अब इसके ऊपर मैं एक सम दूंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगी, पूरे इंडिया के सामने तालियां बजाऊंगी। सम करने का तरीका एक बार देख लो। पहले स्मॉल एक्स निकालोगे, स्मॉल वाई निकालोगे, स्मॉल एक्स का स्क्वायर निकालोगे, स्मॉल वाई का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। ये वाले कॉलम्स बनेंगे तुम्हारे। कर ही लोगे यार, इतने इंटेलिजेंट तो हो तुम। चलो कार्ल पियर्सन भाई साहब कॉफी पिलाने लगे हैं तुम्हें। नहीं नहीं, हम अभी पिछले डिस्पर्जन के घर से भी कॉफी पी के आए थे, हमने सूप पीना है। चलो सूप पियोगे, कौन सा सूप पियोगे? मैम हम पियेंगे स्वीट कॉर्न। नहीं नहीं मैम, हम मंचूप। चलो दोनों सूप्स लेके आते हैं। तब तक तुम ये सम करो, मैं सूप बना के लेके आती हूँ, ठीक है। चलो करो ज़रा। फॉर्मूला मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर इनकेस किसी को नहीं आता होगा तो वो यहाँ से देख के कर सकता है, ठीक है। इसके लिए अब पता लग गया ना, पहले स्मॉल एक्स निकालोगे, स्मॉल वाई निकालोगे, एक्स वाई निकालोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे, वाई स्क्वायर निकालोगे, 5 कॉलम्स बनेंगे तुम्हारे। लो जी, अभी इंडिया के सामने देखते हैं किसके लिए तालियां बजती हैं। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, देखते हैं कौन मुझे आंसर देता है। फिर डायरेक्टली छलांग लगा के हमने इंडेक्स नंबर के घर चले जाना है, साथ वाले घर है उसका। कर लोगे ना? हाँ जी मैम, चिंता क्यों करते हो, हम आपके बच्चे हैं आफ्टर ऑल। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। हैं कार्तिक, तूने कोरिलेशन वाला लगाया नहीं वो मेरा लेक्चर? इसमें कुछ भी नहीं है, स्मॉल एक्स निकालना है। स्मॉल एक्स तो निकालना आता ही है ना, एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस वाई मीन आता है ना। इसके लिए पहले तुम्हें एक्स मीन भी चाहिए। कार्तिक बोल राजा। हाँ मेरा बच्चे ने यस लिख दिया, खुश हो गई मुझे। कम ऑन कम ऑन। चलो ठीक है मुस्कान, थैंक यू राजा, हाय तुम लोग लिखते हो ना, हो जाएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। कम ऑन गाइस। क्यों, कहाँ चला गया था? गुज्जर कोरिलेशन के घर आए हुए हैं, कार्ल पियर्सन जी हमें सूप पिला रहे हैं और साथ साथ में हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन भाई साहब गुज्जर के लिए भी सूप ले आओ। चल आ जाओ गुज्जर, बैठ जा, तेरे लिए भी आ रहा है, साथ साथ में ये सम सॉल्व कर। थैंक यू हिमांशु आशीष। कोई बात नहीं। चलो भैया लोग, इतना टाइम
जो लोग रिकॉर्डेड भी सुनोगे ना इसको, बिकॉज काफी लोग रिकॉर्डेड भी सुनते हो, ये एक बार सम मेरे साथ साथ सॉल्व जरूर करना, ठीक है। ये बीच में जो हमने पॉज दिया हुआ ना इसको फॉरवर्ड मत कर देना, सम सॉल्व करना, कॉपी पेन लेकर ही बैठा करो। और कल से तुम्हें पता ही है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के घर घुसने वाले हैं, और उसके घर हम पूरा 1.5 महीना क्या 2 महीने रहने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के घर। हाँ हाँ हूँ, यहीं पर हूँ मैं। मजा आएगा कल से बहुत। और स्टैटिस्टिक्स को पेपर में करने के लिए अगर मैं टिप दूँ ना, ग्रेट ग्रेट गुज्जर, तो वो टिप ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए उसका, और जो चीज़ फॉर्मूला में लिखी हुई है ना उसको बस कैलकुलेट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस। और लास्ट में उसको फॉर्मूला में पुट कर दो, और कैलकुलेटिव मिस्टेक कोशिश करना है स्टार्ट्स में ना हो, क्योंकि हर चीज़ आप देख पा रहे हो इंटरलिंक्ड है। अगर स्मॉल एक्स वाई गलत निकल आया आगे सब कुछ गलत हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, तभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ तुम्हें। कीर्ति हेलो, कीर्ति मैंने लिखा हुआ है सब कुछ ऊपर, मेरी बच्ची देख, मेरी मेरी प्यारी सी रानी बेटी है ये, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले कीर्ति मेरे बच्चा एक्स मीन निकाल ले, और एक्स मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, और वाई मीन कैसे निकलता है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। और कीर्ति तब भी दिक्कत आएगी ना मेरे बच्चे, तू रिकॉर्डेड सुन ले राजा। कीर्ति माइक्रो जो है वो कल शुरू हो रहा है, कल। अच्छा तो ये पूछ रही थी माइक्रो कब शुरू हो रहा है, आय हाय, मुझे लगा तो पूछ रही है कि ये सम बता दो मैम तभी मैं सम बता रही थी। कल से शुरू हो रहा है यार, माइक्रो की तो सारे बड़े वेट कर रहे हैं, मैं क्या, माइक्रो को तो तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया है, वाह। और यही है, अगर कहीं मैं माइक्रो पहले शुरू करा देती ना, फिर तुमने स्टैट्स की वेट करनी थी। एंट्री कब से स्टार्ट करोगे, किसकी एंट्री, आशीष? ठीक है, स्टैट्स मेरे ख्याल से अभी सबको क्लियर हो गया, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी गाइस, जब हम माइक्रो भी करेंगे ना, स्टैट्स की प्रैक्टिस तुम लोग जारी रखना। मतलब जैसे रोज का चाहे एक सम कर लिया, ठीक है अमित, ठीक है रोज का चाहे एक सम कर लिया ना, हाँ बिल्कुल आहू, ये बात तो ठीक है कल से माइक्रो है। कोई तो आंसर बताओ, इंडेक्स नंबर दरवाजा खोल के बैठा हुआ है, हमने उसके घर जाना है अब। मैम हमें सिक्किम पर प्रोजेक्ट बनाना है, मैथ्स में कुछ आइडिया दे दो। मैथ्स में आई डेंट अंडरस्टैंड, मतलब सिक्किम पर प्रोजेक्ट बनाना है, मैथ्स में कुछ आइडिया दे दो, समझी नहीं मैं बात। हाउ मैथ्स इज रिलेटेड विद इट मेरी बच्ची कीर्ति। अब यहाँ पे मैं तुम्हें आंसर बताने लगी हूँ कि 2 मिनट रुको, किस बच्चे का होने वाला है सॉल्व। ठीक है आहू, वेट कर रही हूँ मैं तो चली गई हूँ भाई इंडेक्स नंबर के घर, आ जाना अब मेरे पीछे पीछे, मैं जा रही हूँ, चलो इंडेक्स नंबर के घर जा रहे हैं, टिंग टोंग, खोल भी दिया इंडेक्स नंबर ने दरवाजा।
हाय अर्ची 242 कैसे हो सकता है यार? -1 to 1 के बीच में लाई करना है। 242 कैसे आ गया मेरी बच्ची का? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार एक्सप्लेन तो क्या ही मैं करूं, यहाँ पे ना तुम लोग की गड़बड़ इसमें हो रही होएगी, वैल्यूज में। एक्स मीन कितना निकला और वाई मीन कितना निकला, पहले तो मुझे ये बता दो। एक्स मीन तुम्हारा 19 निकलना चाहिए, वाई मीन बच्चे निकलना चाहिए आपका 18। ठीक है, फिर हमने स्मॉल एक्स निकालना है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, 1 मिनट। देखो स्मॉल एक्स जो है वो 19 माइनस करते जाओगे ना हर में से, तो ये तुम्हारा मालूम क्या निकलेगा, -9, 5, 4, 8। ठीक है, अभी एक का बता देती हूँ ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 81, 49, 125, 16, 64 ऐसे निकलेगा ना। ऐसे ही सारे कर देना है। हाँ ठीक है ना। हाँ ओके ओके की थी, हाँ इंटरनल में तो होते ही हैं। तो ये सारों का ना मैं तुम्हें टोटल बता देती हूँ क्या आएगा, तुम्हारा चेकिंग हो जाएगा उससे। इसका स्मॉल एक्स स्क्वायर का आएगा 236। 1 मिनट, ये तो ज़ीरो ही आएगा ना, स्मॉल एक्स का टोटल तो ज़ीरो होता है। इसका आएगा 236। ओके, एक्स वाई का टोटल आएगा गाइज 70। ठीक है, और स्मॉल वाई स्क्वायर का राजा टोटल आएगा आपके पास 318। क्या हेमा आपका आंसर आया? अरे हेमा, इंडिया हेमा के लिए तालियां बजाएगा। हेमा का करेक्ट आंसर है। ग्रेट, 0.255। इसका टोटल 70 आया ना, एक्स वाई का, एक्स वाई का टोटल 70 आएगा ना राजा जी। ये स्मॉल वाई निकालोगे ना पहले, -5, 0, -6, 7, ये निकालोगे ना ऐसे, 12, 4 -18, -12। ठीक है ना, ये बस इसके थ्रू निकाल रहे हैं ना, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। कई सिंपल कैलकुलेशन थी, क्यों कंफ्यूज हो गए? 10 -18 -8। हाँ बस अर्ची, कहीं ना कहीं तो गलती करी है तुमने। अर्ची आया ना समझ, बस यही प्रॉब्लम थी इसमें। चलो इसको ना एक बार दोबारा ट्राई करना, वरना हमारा इंडेक्स नंबर रह जाएगा। मैं इंडेक्स नंबर के घर जा रही हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। चलो चलो मैम चलते हैं, चलो आ जाओ। इंडेक्स नंबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनवेटेड, एक होते हैं, कौन होते हैं, वेटेड। पहले हम अनवेटेड देखते हैं। इसमें हम करते क्या है, हमेशा जो P1 होता है वो न्यूमरेटर में आता है, P0 आता है डिनोमिनेटर में, और जो P1 है वो है करंट ईयर, P0 है बेस ईयर। गुड आहू, वेरी गुड। P0 क्या है हमारा, ये है बेस ईयर। ओके चलो,
इसका मैं तुम्हें अभी फॉर्मूला बताती हूँ। वेट वेट, कब से बैठा हुआ था ये दरवाजा खोल के इंडेक्स नंबर, हम बहुत लेट आए हैं इसके घर। ठीक है। और अगर इसी को सिंपल एवरेज में लेना है, अभी मैं अनवेटेड की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100 जो आएगा ना, उसका सिग्मा ले लेना है और डिवाइड किसके साथ कर देना है, n के साथ। कल से प्रियम, फ्रॉम टुमारो। वेरी गुड मुस्कान शंकर। अब मैं वेटेड की तरफ आ रही हूँ। वेटेड की मैंने तुम्हें 5 दोस्तों की कहानी बताई थी, कल ही बताई थी। जिन लोगों ने कल मेरा लेक्चर लगाया था उनको बताई थी मैंने। वो 5 दोस्त कौन थे, लेस्पेयर, पाश्चे, है ना, उसके बाद बाउली, उसके बाद फिशर, और फिफ्थ कौन था, मार्शल एजवर्थ। ये 5 दोस्त, है ना। अच्छा, लेस्पेयर ने सबसे पहले दिमाग लगाया, उसने क्या किया, वो कहता है क्यों ना मैं बेस ईयर का वैल्यू ले लूँ, Q0 सिग्मा सिग्मा, ठीक है। ये उसने फॉर्मूला बना दिया। अब ये बड़ा चालाक पाश्चे, वो कहता है तूने बेस ईयर लिया, मैं करंट ले लेता हूँ, मैं करंट ले लेता हूँ। उसने क्या किया, Q1 ले लिया। बाउली उससे भी चालाक, वो कहता है अच्छा मैं तुम दोनों की एवरेज ले लेता हूँ। उसने इन दोनों की एवरेज ले ली। क्या बात है गुज्जर, क्या बात है आहू, क्या बात है। अच्छा, ये फिशर उससे भी चालाक, इसने तो आइडियल मेथड ही बना दिया, कहता मैं तो अंडर रूट लेने लगा हूँ तुम दोनों का। और ये बन गया आइडियल मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से बेटर माना गया, और ये एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन ही हो जाता है ना, फिशर। और जो मार्शल था कहता मैं क्यों पीछे रहूं यार, मैं तुम दोनों का सम कर देता हूँ बस, और नहीं मुझे कुछ चाहिए। इसने इन दोनों को ऐड कर दिया। और बस प्राजी, सारे बड़े चालाक थे आहू, सारे बड़े चालाक थे। लेस्पेयर ने बस एक नया फॉर्मूला दिया, बाकियों ने तो सब चेप चुप दिए। तुम लोग के लिए आसान हो गया ना याद करना, क्यों। एंड दैट्स इट गाइस, सभी घरों में हम कार्ड बांट आए, मुबारकें हो, अब सब हमारे घर में आने वाले हैं, और तुम सबके पेपर्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। हैप्पी, मज़ा आया, मज़ा आया, आई एम श्योर बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया। सब लोगों के घरों में हम कार्ड बांट आए आज, क्या कमाल किया हम लोगों ने आज, बड़ा ही मज़ा आया। तालियां, तालियां, हम सब के लिए तालियां यहाँ पर गाइस। BN लाइव नीचे डिस्प्ले हो रहा है, BN लाइव यूज़ करके यार मेरे पास आ जाओ, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा तुम्हें। और मैं यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दूँ, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अनअकैडमी के ऊपर। सैटरडे संडे दोपहर को 2 बजे मेरे पास आ जाया करो। स्टैटिस्टिक्स की शादी है ना, स्टैटिस्टिक्स की शादी है। किसके साथ बताऊं, किसके साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। और कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के घर जा रहे हैं। अरे क्या बात है कार्तिक, थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द क्लास ना, लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आहू, मुझे पता है। चलो गाइज, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, थैंक यू फॉर कमिंग इनफैक्ट हियर। और इतने मज़े मज़े से मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने स्टार्ट्स किया होगा जितने मज़े से हम करते हैं, वरना स्टार्ट्स को तो ना हुआ बनाया होता है। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हिम्मा, मुंह दिखाई करनी कल माइक्रो की, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू मेरे बच्चे। हो गया ना क्लियर, निकल आया ना आंसर। हाँ आशीष, मज़े 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 साथ पढ़ना ही मेरा यहाँ पर जो है एक मोटिव रहता है, कि मेरे बच्चे जो यहाँ आते हैं सुबह सुबह आते हैं, वो बोर नहीं होने चाहिए यार। बोर थोड़े ना मैं तुम्हें कर दूँ अब सम दे दे के। सच्ची आशीष, थैंक यू मेरे बच्चे। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आशीष, ताकि वो भी सब लोग के घरों में हो जाए। चल ठीक है। गुज्जर अच्छी सजेशन दे रहा है।
चलो ठीक है। चलो अभी हम कल मिलेंगे, फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, और माइक्रो के घर जाना है, तैयार व्यार होके आना अच्छे से। दुल्हन के घर जाना है हमने। स्टैटिस्टिक्स की तो हमने सारी रस्में कर दी आज। अब हम माइक्रो से मिलेंगे, कल मिलेंगे। बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।